मेरा ऐसा मानना है कि हमारे चाचा को ही हाईजैक कर लिया गया है। मीडिया के लोगों को हमारे चाचा बोलते थे कि मोदी जी हाईजैक कर लिए हैं, आप लोगों पर कब्जा कर लिए हैं। हम मोदी जी को चैलेंज करते हैं कि अगर मोदी जी आपका गारंटी इतना मजबूत है तो अपना गारंटी बताइए कि चाचा फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे। अगर बदल गए 17 महीने हम लोगों ने सरकार को चलाया, लेकिन पता नहीं काहे हमारे चाचा फिर से पलट गए। पुराने ख्यालात के हैं, ना कोई विजन है और ना गठबंधन बदलने का कोई रीजन है। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। जन विश्वास यात्रा के दूसरे दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मोतिहारी पहुंचे और वहां जमकर बरसे। दरअसल तेजस्वी यादव मोतिहारी के स्पोर्ट्स क्लब में एक जनसभा को संबोधित करते नजर आए और तेजस्वी यादव ने महागठबंधन सरकार के 17 महीने की उपलब्धियों को गिनाया और जनसभा में उपस्थित लोगों से 2024 के लोकसभा चुनाव एवं 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए एक बार फिर विश्वास जताने की अपील की। इस बीच मंच पर पहुंचते ही तेजस्वी के अभिवादन को स्वीकार करने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। मंच पर पहुंचते ही तेजस्वी मंच पर बैठे और सभी नेताओं से बारी बारी से मिले। राजद नेताओं ने तेजस्वी यादव को बुके देकर स्वागत किया। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी के निशाने पर नीतीश कुमार ही थे। नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि चाचा पहले कहते थे कि मीडिया को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है, पर अब लगता है कि हमारे चाचा को ही हाईजैक कर लिया गया है। साथ ही उन्होंने अपने किए गए कार्यों की भी बातें की और कहा कि आज हम लोग आप लोगों के बीच आए हैं। 17 महीने हम लोगों ने मिलकर सरकार चलाया, लेकिन पता नहीं हमारे चाचा काहे फिर से पलट गए। एक बार शपथ होता है तो 5 साल सरकार चलता है, लेकिन मुख्यमंत्री ने 3.5 साल में 3 बार शपथ ले लिया। ऐसा देश में कभी नहीं हुआ है। इन्होंने 9 बार मुख्यमंत्री का शपथ लेकर रिकॉर्ड कायम कर दिया है। तो एक बार आप खुद सुनिए जनसभा को संबोधित करने के दौरान क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव। ऐतिहासिक काम हुआ, पहली बार जाति आधारित गणना पूरे देश में हम लोगों ने कराया। कहीं भी देश में किसी भी राज्य सरकार ने आज तक जाति आधारित गणना नहीं कराया। जो खेलेगा उसको भी नौकरी मिल रहा है, जो मेडल ला रहा है उसको भी हम लोगों ने नौकरी दिया। 17 महीने हम लोगों ने सरकार को चलाया, लेकिन पता नहीं काहे हमारे चाचा फिर से पलट गए। क्या कारण था? यहाँ मीडिया के लोग हैं, मीडिया के लोगों को हमारे चाचा बोलते थे कि मोदी जी हाईजैक कर लिए हैं, आप लोगों पर कब्जा कर लिए हैं। आप लोगों को बोलने और लिखने की छूट नहीं है, आजादी नहीं है। अब तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारे चाचा को ही हाईजैक कर लिया गया है। तो अगर हमको मौका मिलेगा तो सब बेरोजगारों के दुख दर्द को हम लोग दूर करने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लिए आदरणीय थे, हैं और रहेंगे। बुजुर्ग हो चुके हैं, पुराने ख्यालात के हैं, ना कोई विजन है और ना गठबंधन बदलने का कोई रीजन है। अब उनसे बिहार चलने वाला नहीं है। भाजपा के लोगों, वोटिंग शुरू हो गई थी। मोदी जी का गारंटी तो बहुत मजबूत गारंटी है ना। वोटिंग शुरू हो गया। हम मोदी जी को चैलेंज करते हैं कि अगर मोदी जी आपका गारंटी इतना मजबूत है तो अपना गारंटी बताइए कि चाचा फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे। अगर बदल गए, लेकिन सही से बात बताइए कि हमारे जो बुजुर्ग चाचा हैं नीतीश जी 9 बार ओथ ले लिए, अब उनसे बिहार चले वाला है? अरे जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा है। चलने वाला है। तो सुना आपने। दरअसल तेजस्वी ने नरेंद्र मोदी को भी निशाने पर लिया और कहा कि बीजेपी वाले कहते हैं कि मोदी की गारंटी है, तो जरा गारंटी देकर ये भी बता दे कि चाचा फिर से पलटेंगे या नहीं।
तेजस्वी ने कहा कि हम तो पीएम मोदी को भी चैलेंज करते हैं कि क्या वो नीतीश कुमार की गारंटी लेंगे कि फिर से वो पलटेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पुराने ख्यालात के हैं, कोई विजन नहीं है, कोई नई सोच नहीं रह गई है बिहार में बिहार को आगे ले जाने के लिए। ना कोई विजन है, ना कोई गठबंधन को छोड़ने का रीजन है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने जो वादे किए वो 17 महीने के कार्यकाल में पूरे भी किए। तेजस्वी यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपने कोटे के मंत्रालय के उपलब्धियों को गिनाया। इसके अलावा मोतिहारी के स्थानीय मुद्दों को भी उठाया और स्थानीय सांसद पर निशाना साधा। जन विश्वास यात्रा में तेजस्वी यादव के साथ राज्यसभा सांसद मनोज झा, पूर्व मंत्री आलोक मेहता समेत पार्टी के कई विधायक, पूर्व विधायक और स्थानीय नेता के अलावा काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।